गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आज हम जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। तो मेंडल्स के जो लॉ थे वो उन्होंने 3 लॉ दिए थे। कितने? 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल्स लॉ क्या है। ठीक है, मेंडल्स के कौन कौन से नियम थे जिसका प्रतिपादन किया। तो ग्रेगर जॉन जो मेंडल हैं उन्होंने 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके जो नियम थे उनका प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो आपका सबसे पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो क्या था आपका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। ओके, तो ये इनका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो पहले पर्टिकुलर हम नेम जान लेते हैं, कौन कौन से नाम थे। तो पहला था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकंड जो था वो था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पृथक्करण का नियम। ठीक है, थर्ड जो था उनका ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स, जिसे हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी बोलेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक, तो मेंडल्स के 3 लॉ थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशंस है वो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या था। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी आपको बताएंगे। तो एग्जांपल के थ्रू थ्योरी है, पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है क्या हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आपका इसका एग्जांपल बताएंगे, तब एग्जांपल के थ्रू आपको उसकी डेफिनेशंस एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रभाविता के नियम की बात करें इसकी, तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, दो डिफरेंट कैरेक्टर के जो पेरेंट्स लेते थे, मतलब P1 जनरेशन जो होती थी, ठीक है, उनके द्वारा मतलब उनके थ्रू क्रॉस कराने पे जो हमें F1 जनरेशन मिली, ठीक है, F1 जनरेशन जो मिली, याद रखिएगा। ठीक है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर थे, ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो उसके कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, ठीक है, P1 जनरेशन से F1 जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो पहला था आपका मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स के बारे में जो पढ़ रहे थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें सबसे पहले अगर आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे प्रभाविता के नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इस नियम के अनुसार जब हम किसी 2 डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को हमने लिया था, ठीक है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के प्लांट्स को लिया, उनके बीच में जो हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे क्या मिली हमें? F1 जनरेशन जो मिली। ठीक है, तो F1 जनरेशन में देखा गया कि P1 आपने अभी तक जेनेटिक्स में हेरिडिटी में क्या पढ़ा है? पेरेंटल कैरेक्टर आर ट्रांसफर 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन व्हिच इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या था? P1 जनरेशन जो थी, मतलब जो F1 जनरेशन दिखी, तो P1 जनरेशन से जो कैरेक्टर थे F1 जनरेशन में गए, तो P1 जनरेशन जो होगी ऑब्वियस सी बात है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर लेंगे, यानी कि एक मेल एक फीमेल, फॉर द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो जो 2 डिफरेंट कैरेक्टर थे उनमें से किसी एक के कैरेक्टर, ठीक है, उनमें से P1 जनरेशन में से उनमें से किसी एक के कैरेक्टर न्यू जनरेशंस में, यानी कि F1 जनरेशंस में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, उस मतलब दिख रहे हैं उसी को, उसको जिसकी मतलब जिसके कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं उसे हम लोग डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। ठीक है, जिसके कैरेक्टर हाइड हो जाते हैं, मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर है बट छिप जाते हैं, दिखते नहीं है, ठीक है, उसे हम रेसेसिव बोलते हैं। ठीक, ये जो लॉ होता है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर होने का, ठीक है, कि किसी के ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी के हाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, उसी को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फॉर द एग्जांपल आइए हम लोग देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ठीक है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो फर्स्ट लाइन थी, अकॉर्डिंग टू दिस
दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने जो पढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें तो टॉल प्लांट्स लेते हैं। कौन सा प्लांट्स? टॉल प्लांट्स, ठीक है। ठीक, टॉल प्लांट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी से। आप एग्जांपल आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर देते हो, डजंट मैटर कि मैम आप स्मॉल क्यों नहीं ले सकते, कैपिटल डी क्यों ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस टॉल प्लांट्स है तो हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी, टॉल से टी, इसलिए हम कैपिटल डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो ये कैपिटल टॉल प्लांट्स का मतलब हो गया सारे पौधे जितने भी प्लांट्स है वो लंबे, ठीक है। दूसरा हमने लिया क्या? डॉर्फ प्लांट्स। कैसे? डॉर्फ प्लांट्स, ठीक है। अब ये जो डॉर्फ प्लांट्स है, ठीक है, डॉर्फ प्लांट्स, ठीक है, तो ये कैसा लिया हमने? स्मॉल टी, ठीक, स्मॉल टी। तो हमने पहली लाइन क्या पढ़ी थी? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इस नियम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, हम दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले गैमेट्स लेते हैं, ठीक है, पैटर्न लेते हैं। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए, डिफरेंट कैरेक्टर दिख गया आपको, टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट। डिफरेंट कैरेक्टर, एक लंबा और एक बौना है, ठीक है। तो ये इसकी कौन सा मतलब कौन सी जनरेशन हुई है इसकी? ये इसकी P1 जनरेशन हुई। कौन सी जनरेशन हुई? P1 जनरेशन, ठीक है। तो ये इसकी P1 जनरेशन हुई, ठीक। तो ये जो टॉल प्लांट्स है और ये क्या है? डॉर्फ प्लांट्स है, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, ठीक है। पढ़ाया था क्रॉस किसे कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में आपने आपको पढ़ाया था, क्लियर किया था। जब हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था क्रॉस किसे कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तब आपने क्या पढ़ा था? रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिवाइज हो जाता है। तो तब आपने पढ़ा था कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराने पे जो F1 जनरेशन मिलती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं, ठीक। तो क्रॉस कैसे कराना है याद रखिए, 1 and 2 जीन्स हैं, ठीक है, 1 and 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम किससे क्रॉस कराएंगे? पहले फर्स्ट वाले को हम किससे क्रॉस कराएंगे? फर्स्ट वाले से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। एक कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, ओके। सेकंड क्रॉस कराना भी सीख लीजिए, 12th है, इससे पहले आपने टॉपिक स्टैम्प में अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको क्रॉस करना आता होगा, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक था, इसको फर्स्ट वाले को आप किससे क्रॉस कराएंगे? अब यहाँ पे आप लोग फर्स्ट वाले को आप सेकंड वाले से कराएंगे, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी आया, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड वाले को किससे कराएंगे? अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले से, ठीक है। तब भी आपको क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। एंड सेकंड वाले को हम लोग सेकंड वाले से क्रॉस कराएंगे, तब भी क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल। ये कौन सी जनरेशन हो गई आपकी? ये आपकी F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे F1 जनरेशन, ओके, क्लियर। अब देखिए, हम आपको एक चीज यहाँ पे हमने आपको जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, क्लियर। तो यहाँ पे यही बात आती है, ये जो कैपिटल टी ये एलिल्स है, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? कैपिटल होमोजाइगस का मतलब क्या था? जो एलिल्स में जो जीन है वो दोनों कैसे होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। तो वो चीज क्या होती है? होमोजाइगस होती है। और अगर डिफरेंट है तो क्या होगी? हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो यहाँ पे P1 जनरेशन कैसी है इनकी? होमोजाइगोटिक है, होमोजाइगस है। कैसी है? होमोजाइगस है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे क्या? होमोजाइगस, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, होमोजाइगस, ठीक। ये कैपिटल टी भी आपका होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी आपका होमोजाइगस है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की F1। ये क्या था? ये क्या करा रहे हो आप लोग? क्रॉस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? क्रॉस, ठीक है। तो ये एक बात और आपको बता दें जो आपने नहीं पढ़ी टर्मिनोलॉजी में, लेकिन आपकी आएगी, ठीक है। आपका इसका एक ही पॉइंट आएगा, लेकिन आपको बाकी की भी दो चीजें बता देते हैं, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर को लेकर के, एक कैरेक्टर के डिफरेंस को लेकर के जो क्रॉस होता है उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखिए, जैसे एक कैरेक्टर, आप क्वेश्चन आता है कि मैम ये कैरेक्टर का डिफरेंस कैसा? वो ऐसा भाई, एक टॉल लंबा है और ये छोटा है, एक कैरेक्टर डिफरेंस पता है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे तो आपसे यही बोला गया ना, एक टॉल बस एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस बताया गया ना। इस तरह की जो P1 जनरेशन होती है उनके बीच जो क्रॉस होता है वो क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये कौन सा क्रॉस है?
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फॉर एग्जांपल अगर दो कैरेक्टर का डिफरेंस होता, हम बोलते कि टॉल भी है और राउंड शेप में है, टॉल भी है और मतलब कुछ भी एग्जांपल 7 कैरेक्टर हमने पढ़े उनमें से कुछ भी, तब क्या दो कैरेक्टर का डिफरेंस पढ़ोगे अभी आप, जो आपका जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स, वहां पे आप ये चीज पढ़ेंगे कि वहां पे जो आपके गैमेट्स लिए जाएंगे ये, ठीक है, मतलब P1 जनरेशंस होगी, उनके बीच जो डिफरेंस होगा दो कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वहां पे जो क्रॉस होगा वो कौन सा होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तभी तो देखो उसको बोला भी गया है क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो सिर्फ उसी में देखा गया है, ठीक है। बाकी समय मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही आप देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको जो थर्ड लॉ है सिर्फ उसी में देखेंगे आप, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे, ठीक है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, टॉल पेन एंड डॉट पेन। क्रॉस कैसे कराया? मैंने आपको बताया कैसे क्रॉस कराया। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले को फिर सेकंड वाले से, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले से, ऐसे हमने क्रॉस कराया। क्रॉस करना आ गया। कौन सा क्रॉस था ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। क्यों मोनोहाइब्रिड था? ये भी आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। देखिए अभी कौन सी जनरेशन आई आपकी? ये F1 जनरेशन आई। कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन, ठीक है। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मेंडल्स ने बताया कि जब उन्होंने ऐसा किया, मेंडल्स ने हमें बताया कि जब उन्होंने टॉल प्लांट्स और डॉट प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर उनको जो F1 जनरेशंस मिली वो कैसी थी? कैसे पौधे थे उसमें? सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे। कैसे थे? टॉल थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? टॉल, टॉल, ठीक है, टॉल और टॉल, ठीक है। तो सारे प्लांट्स कैसे आए थे? वहां पे टॉल आए थे, ठीक है। जितने भी प्लांट्स थे टॉल थे, हाइब्रिड थे। कैसे थे? हाइब्रिड थे, ठीक है। अब आपका ये आ गया, ठीक है, प्योर टॉल प्लांट्स थे, ठीक, क्लियर हो गई। तो यही था क्या? आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। क्या था ये? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ठीक है। तो ये चीज आपके यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एज अ रिवाइज हम आपको पर्टिकुलर बता देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? इस नियम के अनुसार जब हम किसी दो डिफरेंट या दो भिन्न कैरेक्टर वाले जनकों, ये क्या है? पेरेंट्स है, जनकों के बीच में, ठीक है, संकरण कराते हैं, तो हमें F1 जनरेशंस जो मिलती है उसमें किसी एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, जिसके रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग डोमिनेंस, और किसी एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, प्रदर्शित नहीं हो पाते, उसे हम लोग रेसेसिव, ठीक है, या हिंदी बोलेंगे डोमिनेंस को प्रभावी, और जिसके नहीं रिप्रेजेंट हुए उसको अप्रभावी, ठीक है। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? उदाहरण में फॉर द एग्जांपल हमने टॉल प्लांट्स लिया, तब मेंडल्स ने लिया था टॉल प्लांट्स लिया था, डॉट प्लांट्स लिया था, टॉल को कैपिटल टी से, डॉट को स्मॉल टी, इसको P1 जनरेशन बोला गया। क्रॉस कौन सा है? मोनोहाइब्रिड्स। एलिल्स कौन से? होमोजाइगस। क्यों है आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। अब ये जो क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में जितने भी पौधे मिले, कैसे मिले? टॉल मिले, ठीक है। यही क्या है? आपका प्रभाविता का नियम हो गया, ठीक। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, याद रखना। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें देखिए कैरेक्टर तो इनके भी स्मॉल टी उसमें भी देखो आया है, ठीक है, लेकिन सारे पौधे कैसे? टॉल। क्या है? टॉल। यानी कि सब किसको पढ़े हैं? इसको पढ़े। किसको? जितने पौधे किसको गए हैं? इसको। मतलब इसके कैरेक्टर में रिप्रेजेंट हो पा रहे हैं और इनके कैरेक्टर इस पे रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आपका डोमिनेंस, ठीक है। और ये क्या हुआ? आपका रेसेसिव। क्यों? क्योंकि इसके कैरेक्टर रिप्रेजेंट F1 जनरेशन में नहीं हो पा रहे, इसलिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आपने मेंडल्स के 3 लॉ थे, पहला जो हमने अभी आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो अब हम सेग्रीगेशन की बात करें, नाम से क्लियर हो रहा है कोई चीज सेग्रीगेट हो रही है, क्या हो रही है? सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज का अलग होना, ठीक है, किसी चीज का क्या होना? अलग होना, उसे हम लोग सेग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें, जो इस नियम के अनुसार क्या था कि जो आपके P1 जनरेशंस थी, ठीक है, P1 जनरेशंस थी आपकी, जो इसमें जो P1 जनरेशंस हम लेंगे फॉर द एग्जांपल, ठीक है, तो जो हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपकी जो आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी से जो इतनी भी F1 जनरेशन जो निकली थी आपकी कैपिटल टी ने स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम आपकी P1 जनरेशंस लेंगे वो कैसे ले लेंगे? हेट्रोडाइगस, ठीक है, कैसे? उसमें हम लोगों ने होमोजाइगस लिखी थी, यहाँ पे हम कैसे लेंगे? हेट्रोजाइगस वाले लेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब आप समझ रहे हो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस यहाँ पे जो हम लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन हुई आपकी? P1 जनरेशन हुई। कौन सी जनरेशन हुई है? P1 जनरेशन, ठीक है। P1 जनरेशन क्यों लिख रहे हैं हम लोग? बता चुके हैं हम, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कौन सी जनरेशन है? ये पेरेंटल जनरेशन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग P1 जनरेशन, ओके। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। डोमिनेंस में क्या था? डोमिनेंस में क्या था? दोनों जो एलेल्स थे वो क्या थे? सेम थे, ठीक है। तो ये कैसे? ये हेट्रोजाइगोटिक है। कैसे? हेट्रोजाइगोटिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? हेट्रोजाइगोटिक, ठीक है। हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस लिखेंगे, ठीक है, ठीक। तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है। अब इनके बीच हम क्या कराएंगे? इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो ये P1 जनरेशन है, जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो कैसे क्रॉस करना मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट वाले से क्रॉस कराते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल टी, क्या आएगा? कैपिटल टी। एंड जब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखिएगा, ठीक है। क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वाले को कराएंगे तब भी क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, डजंट मैटर, स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन होता है मैम मतलब कि इसमें आपने कैपिटल स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी लिखना चाहिए, बट डजंट मैटर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, बस ये मैटर करता है, ठीक है। फोर्थ लास्ट में देखिए आपका सेकंड वाले को जब सेकंड वाले से मैच कराएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन हुई आपकी? ये आपकी F1 जनरेशन हुई। कौन सी जनरेशन हुई? ये F1 जनरेशन हुई, ठीक है। अब क्या आपने देखा F1 जनरेशन में देखा कि भाई ये जो अब देखिए F1 जनरेशन हुई तो हम इसको क्या लिख देंगे? F1 जनरेशंस, क्या लिखेंगे? F1 जनरेशन, ठीक है, ठीक। F1 जनरेशन लिखा। अब देखिए हम देखते हैं इसमें किसकी क्रॉस कौन सा हो रहा है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है कौन से क्रॉस है। एक कैरेक्टर का डिफरेंस है इसमें भी भाई, ठीक है। दो विपरीत लक्षण वाले, इसमें क्या? दो सेम लक्षण वाले, मतलब दो विपरीत लक्षण है, ठीक है, लिए इसमें। तो ये कौन सा क्रॉस हुआ? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ यहाँ पे भी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैपिटल टी है, तो ये क्या हो गया? ये टॉल प्लांट्स हो गया, ठीक है। कैसा प्लांट्स है? ये टॉल प्लांट्स है, ठीक है। ये कैसा है? टॉल है। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल है ये कैसा है? ये भी टॉल है, ठीक। अभी हम आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी क्या है? टॉल है, ऐसा मेंडल ने कहा, ठीक है। स्मॉल टी है तो कैसा हुआ? ये डॉर्फ हुआ। कैसा हुआ? ये डॉर्फ हुआ, ठीक है, डॉर्फ हुआ ये, ठीक, डॉर्फ, ठीक। तो भाई अब ये 3 टॉल आए और एक डॉर्फ आया है इसमें सेग्रीगेशंस में, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3 टॉल आए, एक डॉर्फ आया है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो टॉल प्लांट्स है ये प्योर टॉल प्लांट्स है। कैसा? प्योर है। कैसा? ये प्योर है। याद करिए जो P1 जनरेशन से कैपिटल टी सेम वाई एज इट इज प्योर आया है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा है? हाइब्रिड है, क्योंकि कैरेक्टर इसमें डॉर्फ के भी आए हैं, बस रिप्रेजेंट नहीं हो पाए, जैसा कि हमने डोमिनेंस में पढ़ा था। तभी तो कैपिटल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया। तो कैसा है? ये हाइब्रिड है, जो प्योर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हाइब्रिड टॉल है। कौन सा? ये टॉल है लेकिन अशुद्ध टॉल है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइब्रिड टॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्योर हो गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्योर। ये कैसा है आपका? हाइब्रिड है, हाइब्रिड, ठीक। हाइब्रिड का मतलब क्लियर हो गया होगा आपका। जो अशुद्ध पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं और एक कैरेक्टर हाइड है, छिपे हुए हैं, लेकिन छिपे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। सेम ऐसे ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका
हाइब्रिड है, कैसा है, हाइब्रिड है, ठीक है। ये कैसा है, ये प्योर डॉर्फ है, कैसा है, प्योर डॉर्फ है, ठीक है, ये प्योर डॉर्फ है, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये F1 जनरेशन जो आपकी निकल करके आई है, ठीक। अब देखिए एक चीज और देखिए इसमें, इसका जो रेशियो क्या है, ये आपको मैं एक चीज और बता दें, हमने फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स पढ़ा था, ठीक है, फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। तो फिनोटाइप्स क्या होता, किसी भी चीज किसी भी कैरेक्टर का जो कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होते हैं, जो आंखों से दिखते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिनोटाइप्स, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कैरेक्टर हैं आपके, जैसे कि ये कैरेक्टर ही हुए टॉल 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 डॉर्फ, ये क्या है, कैरेक्टर हुआ भाई, 3 टॉल 1 डॉर्फ, कोई प्योर टॉल है, कोई हाइब्रिड टॉल है, कोई प्योर है, तो ये क्या है, कैरेक्टर हुआ। तो ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप्स हो गया, ये रेशियो लगा दिया हमने, क्या हो गया, ये फिनोटाइप्स हो गया, ये ठीक, ये क्या होगा इसका, फिनोटाइप, ठीक। अब जब फिनोटाइप निकाला है तो हमें जीनोटाइप भी निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर हम जीनोटाइप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जीनोटाइप्स की अब हम क्या निकालेंगे, इसको जीनोटाइप्स निकालेंगे, ठीक। जीनोटाइप्स, जीनोटाइप क्या होते हैं, हमने आपको बताया था जीनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो जीन्स का रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रेशियो क्या आया है इसका, भाई इसका रेशियो टॉल, एक प्योर टॉल है तो 1 आया रेशियो, ठीक है, क्या आया, 1 आया, ठीक है। 2 टॉल है यहाँ पे तो रेशियो क्या आया, 2 आया, ठीक है, ठीक, 2। और डॉर्फ कितना है, 1 है तो रेशियो क्या आया, 1, ठीक। तो ये था आपका क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल था ये, ठीक है। थ्योरेटिकल में हम लोग बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार F1 पौधों में जब हम लोग स्वपरागण कराते हैं, ठीक है, तो जो F2 के जो हमें F2 जनरेशन मिलती है, ठीक है, जो हमें F2 मतलब यहाँ पे हम F1 F2 इसलिए बोल रहे हैं, बाय द ये जो कैपिटल स्मॉल टी आया है एक तरफ देखा जाए तो ये F1 जनरेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम इसको P1 जनरेशन में बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, F1 जनरेशन से और ये क्या है, F2 जनरेशन से, ठीक है, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। F1 जनरेशन वहां निकली थी कैपिटल स्मॉल टी में, ठीक है, ये F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, ठीक। तो ये जो आपकी F1 जनरेशन आई है, ठीक, तो हाँ हम लोग क्या थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, तो इस नियम के अनुसार जब हम F1 जनरेशन के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि इनके बीच हम लोगों ने जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे F2 के जो सदस्य होते हैं उसमें विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात मिलता है, ठीक है। ये देखो तो विपरीत लक्षण मिले और उनका एक रेशियो में मिला, एक निश्चित अनुपात भी मिला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है देख लीजिए, इस नियम के अनुसार जब हम ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो आप ये चीज भी बोल सकते हो, डेफिनेशंस आप अपनी खुद भी बना सकते हो, ठीक है। खुद की डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है। लॉ मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या इस नियम के अनुसार, ठीक है, जब हम किसी दो हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, दो किसी हेट्रोजाइगस पीढ़ी के बीच में, जनरेशंस के बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो क्रॉस कराने पे हमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वाले जो जीन्स हैं, मतलब जो एलिस हैं, वो देखने को मिलते हैं नेक्स्ट जनरेशंस में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर, जो अलग अलग प्रकार का मतलब जो कैरेक्टर वाले जो जीन्स होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, ठीक, उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग, इनका जो अनुपात, एक निश्चित अनुपात भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो अब एग्जांपल की अगर हम बात करें फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपका जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी स्मॉल से स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया था, F1 जनरेशन मिली थी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वही F1 जनरेशन लेते हैं हम लोग, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी निकल करके आया था, वही देखिए मैं लिया यहाँ पे, ठीक है, वही चीज ली है, फिर से समझा रही हूँ, वही चीज हमने ली है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए P1 जनरेशन यहाँ पे लिखा है, बट ये क्या है, F1 है, क्या कौन सी जनरेशन थी ये,
F1 है, ठीक, F1 जनरेशन है। अब इसके बीच में हम लोग पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन कराया है, ठीक है, या क्रॉस कराया है, ठीक है। तो पॉलिनेशन कराने पे हमें जो F2 जनरेशन मिली है, ये कौन सी हो जाएगी, F2 जनरेशन, ठीक है, मतलब कि ये F2 जनरेशन हो गई। अब इसमें जो आपको जितने भी एलिस मिले उनके कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। कोई प्योर टॉल है, कोई हाइब्रिड टॉल है, कोई प्योर डॉर्फ है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, 3 डिफरेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया और इसका रेशियो ये आ गया 1:2:1, ठीक है, ये रेशियो है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और, आपने जैसे कि F1 जनरेशन हम लोगों ने सक्सेस का रीजन पढ़ा था इनके मेंडल्स के, तो उन्होंने ये पढ़ा था हम लोगों ने कि मतलब कि इन्होंने कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशंस, F1, F2, F3, कई जनरेशंस, मटर के कई जनरेशंस के बारे में स्टडी करी, कई जनरेशन पढ़ी, इसलिए सक्सेस हुए, ठीक है। तो हम लोग जो अपनी बुक्स में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 12 में, वो F1, F2, F3 जनरेशन पढ़ेंगे। F1 जनरेशन आपने पढ़ी कहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। F2 जनरेशन आप कहाँ पढ़े, सेग्रीगेशन में। और F3 जनरेशन आप कहाँ पे देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट में। ओके, क्लियर। मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका जो ये टॉपिक है वो आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स जो है इसे लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, इसका रीजन होगा, ठीक है। तो इसका रीजन आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितना पढ़ा चुकी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम उसको रिपीट कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें जो हम लोग एलिस लेंगे, मतलब जो जनरेशंस लेंगे, पहली जनरेशन जो भी लेंगे, तो उनके बीच जो कैरेक्टर का डिफरेंस होगा वो कितने का डिफरेंस होगा, 2 कैरेक्टर्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़े वो सिर्फ 1 कैरेक्टर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने डोमिनेंस में भी 1 कैरेक्टर का डिफरेंस था, सेग्रीगेशन में भी 1 कैरेक्टर का डिफरेंस था, ठीक। बट यहाँ पे आपने 2 कैरेक्टर का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला है। क्या बोला है, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला है हमने इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। तो इस नियम में हम इस नियम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसमें जो हम लोग 2 पेरेंटल जनरेशन जो होती है, मतलब कि जो पैतृक जनरेशन जो होती है, उसमें 2 विपरीत लक्षणों वाले जो आपके युग्मक होते हैं उनके बीच हम संकरण कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो क्रॉस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्पेस कम है, तो हाँ, तो स्पेस कम है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें चेकर बोर्ड बनाना होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट में दो डिफरेंट कैरेक्टर कौन से लेते हैं? सबसे पहले हम एक येलो राउंड लेते हैं और एक रिंकल ग्रीन लेते हैं, ठीक है, ग्रीन रिंकल लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा लेते हैं हम लोग? येलो और राउंड सीड्स लेते हैं, बीजों के बीच में कराते हैं, ठीक है। तो जो पहला हमने लिया वो कैसा लेंगे हम लोग? येलो राउंड लेंगे। कैसा लेंगे? येलो राउंड, ठीक है, येलो और राउंड, ठीक। दूसरा जो सेकंड लेंगे हम वो कैसा लेंगे? रिंकल। कैसा लेंगे? रिंकल ग्रीन, सॉरी येलो कलर पहले है तो हम लोग ग्रीन रिंकल लिखेंगे, ठीक है, ग्रीन रिंकल, ठीक है। तो जो सेकंड लिया वो हमने कैसे लिया? वो हमने कैसे लिया? ग्रीन रिंकल लिया, ठीक है, ग्रीन रिंकल लिया, ठीक। तो येलो राउंड्स है, दो कैरेक्टर का डिफरेंस है, डाइहेड्रल क्रॉस करने जा रहे हैं हम लोग। तो येलो को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल वाई से। किससे? कैपिटल वाई से, ठीक है। राउंड शेप में है, दैट्स राउंड शेप में है, तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल आर से, ठीक है। तो ये येलो कलर हो गया, ये कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम ग्रीन रिंकल की बात करें, यहाँ पे ग्रीन रिंकल है, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे यहाँ पे। अब आपसे ये क्वेश्चन उठता होगा कि भाई ये येलो है तो मैम ने कैपिटल वाई लिख दिया, और राउंड है तो कैपिटल आर लिख दिया, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कैपिटल, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल येलो को हमने कैपिटल वाई से डिनोट किया। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैम ने कैपिटल वाई लिखा तो आप भी कैपिटल वाई लिखेंगे, आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने यहाँ कैपिटल वाई इसलिए लिया है कि येलो कलर है तो हम लोग को करने में आसानी होगी, ठीक है। राउंड शेप है तो कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए, ठीक है, स्मॉल वाई से डिनोट किया, ठीक है, जैसे कि हम लोग वहां पे करे थे, डोमिनेंस में कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, ठीक है। तो ग्रीन है तो हमने इसको स्मॉल वाई से डिनोट किया, ठीक है। रिंकल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से, ठीक। तो ये कौन सी जनरेशन हुई? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये P1 जनरेशन हुई, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो ये है आपकी P1 जनरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। वैसे तो आप कौन सी जनरेशन पढ़ने जा रहे हो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये आपकी P1 जनरेशन हुई। अब हम क्या कराएंगे? अब हम लोग क्या कराएंगे भाई? अब हम लोग इनके बीच में पॉलिनेशंस कराएंगे। क्या कराएंगे? पॉलिनेशंस होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशंस में देखिए, याद रखिएगा इसमें स्टेप्स ज्यादा हैं आपके, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंथी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे? इसकी हम नेक्स्ट जनरेशन पॉलिनेशंस कराएंगे। तो पॉलिनेशंस के थ्रू हम लोग देखिए कैरेक्टर्स के बाद डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ऐसे करके हमने ये गैमेट्स ले लिए, ठीक है। तो कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम? अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। ये जो चीज हमें मिली है ये हमें सेल्फ पॉलिनेशंस के थ्रू मिली है, ये चीज आप याद रखिएगा। किसके थ्रू मिली हमें? सेल्फ पॉलिनेशंस के थ्रू, ठीक है। तो येलो राउंड्स को हमने किससे डिनोट किया? कैपिटल वाई से। येलो को राउंड को हमने कैपिटल आर से, ग्रीन को स्मॉल वाई से, रिंकल को स्मॉल आर से। दोनों के बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशंस कराया। सेल्फ पॉलिनेशंस कराने के बाद में हमने इनको रीअरेंज किया है, मतलब कैपिटल वाई एक भाई कैपिटल वाई यहाँ से ले लेते, एक स्मॉल वाई यहाँ से ले लेते, एक कैपिटल आर यहाँ से ले लिया, एक स्मॉल आर यहाँ से ले लिया, ठीक है, अरेंज किया है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद हमें ये मिला। ऐसे ही में दो और मिलेंगे, मतलब ये चीज एक और सेम मिलेगी, लेकिन हम एक कैरेक्टर को लेकर ही कराते हैं ना, ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हमें मिला है, ठीक है, अब इसके बीच हम क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो क्रॉस करने पे देखिए क्या मिलता है, ठीक। अब जैसे कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे, ठीक। तो देखिए पहला देखिए क्या आया? कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक। सेकंड क्या आएगा आपका? कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक, ओके। थर्ड क्या आएगा आपका? स्मॉल वाई
कैपिटल आर, ठीक है। एंड सेकेंड आपका क्या आएगा, फोर्थ नंबर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। देखिए ये चार तरह के आपको गैमेट्स मिले हैं, ठीक है। पहला कैसा आपका मिला है, आपका पहला कैसा आया आपका, येलो राउंड शेप में है, ठीक है। अब देखिए हमने ये जो क्रॉस कराया कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये जो आपने लिया था स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया था आपने, ठीक है। इसके बाद में हमने इनके बीच में क्या किया था, सेल पॉलिनेशंस कराया था, ठीक। तो ये जो सेल पॉलिनेशंस कराया था, एक मिनट, ठीक है, ये जो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर आया था, तो इसको हम थोड़ा सा इधर साइड पे लिखते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका थर्ड जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट जिसे हम लोग स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, लॉ ऑफ आपने सेग्रीमेंट्स पढ़ा है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स से हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम P1 जनरेशन लेंगे उनके बीच जो कैरेक्टर का डिफरेंस होगा वो 2 कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, कितने 2 कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसमें हमने 1 कैरेक्टर का डिफरेंस पढ़ा था, सेग्रीगेशन में भी हम लोगों ने 1 कैरेक्टर का डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। तो लॉ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट्स में अब जो हम लेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेकर बोर्ड पे बनाना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे करा के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सब पहला जो हम लेंगे वो हम कैसा लेंगे, येलो राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला चीज लेंगे वो कैसा लेंगे, येलो राउंड लेंगे, ठीक है, ठीक। सेकंड जो लेंगे वो कैसा लेंगे हम लोग, ग्रीन रिंकल लेंगे, कैसा लेंगे, ग्रीन रिंकल, ओके। ग्रीन रिंकल सीड्स लेंगे, ठीक है। तो येलो को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एकदम निश्चित नहीं है, मैंने कैपिटल वाई लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कैपिटल वाई ही लेंगे, ठीक है। वो मैंने इजी है, येलो को वाई से रिप्रेजेंट करना इजी है, आर को आर से रिप्रेजेंट करना, राउंड को आर से रिप्रेजेंट करना इजी, इसलिए मैंने लिया है। आप कैपिटल ए भी ले सकते हैं, आप कैपिटल बी भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ओके। तो येलो को हम लोग यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल वाई से, ठीक है। राउंड को किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर, कैपिटल आर से, ठीक है, ठीक है। अब ग्रीन रिंकल की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ग्रीन। तो येलो को हम लोग येलो का यहाँ पे आपका कैपिटल वाई लिया है, तो ग्रीन का हम लोग इसका जस्ट अपोजिट स्मॉल वाई